सुनिए जी, अगर जरूरी ना होता ना तो मैं ऐसे त्योहार पर अपने मायके नहीं जाती, लेकिन जाना बहुत जरूरी है। अब जुलाई में भाभी की डिलीवरी है। अब ऐसे में बहन बेटी काम नहीं आएंगी तो कौन काम आएगा जी? मम्मी घर का देखेंगी या भाभी को? भाभी की देखरेख के लिए भी तो किसी की जरूरत पड़ेगी ना। मुझे ऐसे में जाना चाहिए जी। लेकिन पूजा, मेरा भी तो अर्जेंट काम है ना, मुझे भी 2 हफ्ते के लिए जाना पड़ेगा बाहर। तो पीछे से अंजलि के घर त्योहार कौन देकर आएगा? जैसे हर त्योहार पर तुम्हें अपने भाई का इंतजार रहता है, अंजलि को भी तो अपने भाई भाभी का इंतजार रहेगा ना पूजा। आपको याद है ना, अंजलि ने मेरे साथ पिछली बार क्या किया था? उसने मुझे दरवाजे से ही भगा दिया था। मेरा तो ना अब बिल्कुल भी मन नहीं करता जी उनके घर जाने का। पूजा, पिछली बार भी गलती हमारी थी। अब जिस दिन त्योहार होता है उस दिन भला कौन जाता है? कम से कम 1-2 दिन पहले तो जाना चाहिए ना त्योहार लेकर बहन बेटी के घर। आखिर तभी तो कोई आस पड़ोस में देखेगा। इसीलिए उसने गुस्से में कुछ बोल दिया था पूजा, उसकी बातों का बुरा मत मानो। अच्छा फिर एक काम करो, तुम आज ही चले जाओ अपने घर। वहीं रास्ते में अंजलि का घर भी आता है, तो पहले तुम उसके घर चली जाना, उसको तीज का सामान दे देना और उसे पैसे भी दे देना। लेकिन जी अभी तो सिंधारे के बहुत दिन है, इतने दिन पहले सही लगेगा क्या? हाँ हाँ, इसमें क्या है? अरे तुम पहले जाओगी तब वो थोड़ी ना बुरा मानेगी। अच्छा तुम तैयारी करो, मैं निकलता हूँ, मुझे भी बहुत लेट हो रहा है। हाँ जी ठीक है। हेलो मम्मी। पूजा। हाँ बेटा, कब आएगी तू? हाँ मम्मी, मैं आ तो आज ही रही हूँ, क्योंकि ये भी 2 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं ऑफिस के काम से। मम्मी मैं ये कह रही थी, इन्होंने बोला है कि आते वक्त मैं अंजलि के घर पर होया हूँ। हाँ तो बेटा होया, इसमें क्या है? अरे यहाँ रास्ते में तो पड़ता है उसका घर। सही है, वो भी खुश हो जाएगी। नहीं मम्मी, वो पिछली बार आपको बताया था ना मैंने, मेरी कितनी बेइज्जती की थी, गेट से भगा दिया था। तो मम्मी मुझे तो डर सा लगता है उससे, आप उसका व्यवहार जानते तो हो। अब मैं इनके सामने तो सारी बात बोल नहीं सकती। मम्मी, वो बहुत बदतमीजी से बात करती है, मुझे कई बार तो गुस्सा आ जाता है। हाँ बेटा, उसकी हरकतें तो ऐसी ही हैं, मैंने भी देखा है, तमीज से तो बोलती ही नहीं है वो। पर बेटा कोई बात नहीं, है तो ननदी, है तो दामाद जी की छोटी बहन। लेकिन पूजा ये भी तो सोच बेटा, तेरे सास नहीं है। अगर आज तेरी सास जिंदा होती ना तो अभी से तैयारी शुरू कर दी होती अपनी बेटी को सिंधारा भेजने की। पूजा कई बार मैं सोचती हूँ ना उसके बारे में, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो चिड़चिड़ी रहती है क्योंकि उसके माँ नहीं है, और वो सारा गुस्सा निकालती रहती है तेरे ऊपर। अरे अपनी माँ से सारी बेटी लड़ती भी हैं, झगड़ती भी हैं। अब उसकी माँ ही नहीं है तो वो किससे कहे अपने मन की? अपनी माँ होती तो 10 बात कहती अपनी माँ से। शायद वो इसीलिए चिड़चिड़ी रहती है बेटा। उसकी बात को ना एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कर। मम्मी आप मुझे जानते नहीं हो क्या, मैं कैसी हूँ? आपको लगता है कि मैं उनके साथ गलत व्यवहार करूंगी? मम्मी मैंने और उनके भाई ने हमेशा यही कोशिश की है कि उन्हें कभी मम्मी की और पापा जी की कमी महसूस ना हो। लेकिन मम्मी, उसके साथ 2 मिनट रहना भी बहुत मुश्किल है। हर टाइम तो ताने देती है, कभी एक बार भी प्यार से भाभी नहीं बोलती मुझे। तो आप बताओ ना, मैं कैसे रिश्ते निभाऊं मम्मी, कैसे निकाल दूं एक कान से सुनकर दूसरे कान से? मम्मी वो ऐसी बातें बोलती है, मुझसे भूल ही नहीं जाती। बस कर पूजा, बेटा अगर पिछली बातों को मन में भरकर रखेगी ना और ऐसे मन से उसके पास जाएगी तो उसकी अच्छी बातें भी तुझे बुरी लगेंगी। अच्छा अब तू फोन रख और उसके यहाँ जाने की तैयारी कर ले पहले, और फिर यहाँ भी आ जा। बेटा तेरी भाभी का पूरा टाइम चल रहा है, मुझसे इतना काम नहीं होता। आके अपनी भाभी की थोड़ी देखभाल कर ले। हाँ मम्मी, मैं इसीलिए तो आ रही हूँ, क्योंकि मम्मी मुझे भी पता है ये जो प्रेगनेंसी का आखिरी समय होता है ना, इसमें बहुत ही परेशान होते हैं। चलो मम्मी मैं फोन रखती हूँ, वरना सच में लेट हो जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा। शायद मम्मी सही कह रही हैं, मुझे पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। अंजलि। भाभी। अरे आप अचानक से कैसे आ गए? हाँ? अंजलि, आपका सिंदारा लेकर आई हूँ। सिंदारा? सिंदारा इतनी जल्दी कौन लेकर आता है? क्या बात है भाभी, कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहे हो क्या घर से? घर में कोई काम धंधा नहीं है जो इतने दिन पहले ही सिंदारा लेकर आ गए? दीदी, पिछली बार मैं लेट आई थी, तब भी आपने बातें सुनाई थी। अब मैं जल्दी आई हूँ, तब भी आप बातें सुना रहे हो।
तो भाभी अभी सावन शुरू भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी कौन आता है? भाभी जब सावन शुरू हो जाता है ना तब सिंदारे आने शुरू होते हैं, और जब सावन शुरू होगा और मेरे पड़ोसनों के सिंदारे आएंगे तब तक तो ये सारा सामान पुराना भी हो जाएगा। फिर उनका सामान देख देख कर मेरा दिल नहीं जलेगा क्या? अगर आपको इतनी जल्दी लगी रहती है ना मेरे यहाँ आने की, तो सावन के महीने में 2 बार आ जाया करो मेरा सिंदारा लेकर। दीदी पहले की तरह गेट पर ही लड़ाई कर कर भगा दोगी क्या? अंदर नहीं बिठाओगी इस बार भी? चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। ये मेरे साथ थोड़ा सामान उठवा दो। अरे कौन मना कर रहा है अंदर आने के लिए? अंदर तो आ जाओ, लेकिन मुझसे ये सामान नहीं उठेगा, मेरी कमर में दर्द रहता है। हाँ ठीक है, आप चलो, मैं ही लेकर आती हूँ। और हाँ भाभी, चप्पल उतार कर आना अंदर, अभी सफाई की है मैंने, मेरे घर काम वाली नहीं लगी हुई है, मैं खुद ही सफाई करती हूँ। ये कभी नहीं सुधरने वाली हैं। अरे अब आ भी जाओ। दीदी ये ननद का घर है, हमें भी इसलिए आना पड़ता है, हमारी भी मजबूरी है, वरना आपको भी पता है कि आपके मायके में काम वाली नहीं लगी हुई है, सारा काम आपकी भाभी करती है। अरे दीदी पानी तो ला दो, इतनी गर्मी हो रही है। भाभी बैठ तो जाओ, खड़े खड़े ही पानी पियोगे क्या? पानी भी ला रही हूँ, आकर खड़े नहीं हुए हो। पानी पानी। ये नहीं सुधरने वाली कभी भी। इनके भैया खुद तो बच जाते हैं, मुझे भेज देते हैं यहाँ पर बेइज्जती करवाने के लिए। अरे किसको गुस्सा नहीं आएगा ऐसे बर्ताव पर? काश आज अगर मम्मी जी जिंदा होती तो शायद वही समझाती ही नहीं क्या गलत है और क्या सही। ये लो पियो पानी, थोड़ा जल्दी पी लो पानी, और फिर मुझे दिखाओ कि मेरे सिंदारे में क्या क्या सामान लेकर आई हो। हाँ दीदी, आपके सिंधारे में एक आपका सूट लाई हूँ, एक आपकी सास के लिए साड़ी, और दीदी ये फ्रूट्स हैं और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स। भाभी इतने से ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स बस? भाभी स्वीट्स कॉर्नर खत्म हो गए हैं क्या दुनिया में? यहाँ से वहां तक आपको कोई मिठाई की दुकान नहीं मिली? जब मिठाई भी नहीं लेकर आए हो? सिंधारे में क्या बस ये फल फ्रूट और ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं? वो भी इसमें कितने ड्राई फ्रूट है ये? 1-1 किलो भी नहीं लेकर आई हो, 4 काजू 4 बादाम रखे हैं। दीदी पिछली बार मैं मिठाई लेकर आई थी तो आपने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ पर कोई नहीं खाता, और आपने मेरे साथ ही वापस रख दिए थे डब्बे। आप ही तो बोल रहे थे दीदी कि मिठाई नुकसान करती है और त्योहार की मिठाई तो बहुत खराब होती है, उसमें इतनी मिलावट होती है, इसलिए दीदी मैं नहीं लाई। तो इस बार दीदी मैं ये फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले आई। क्या बात है भाभी, अरे मम्मी क्या गई इस दुनिया से? आप तो सारे तीज त्योहार ही भूल गए कि सिंधारे में क्या क्या जाता है? ये सब आता है क्या? आज मेरी मम्मी जिंदा होती तो ऐसा सिंधारा भेजती क्या? अब ये बताओ मैं पड़ोस में क्या बांटूंगी, और घर में मेरी सास को ससुर को, इतना बड़ा मेरा परिवार है, क्या दिखाऊंगी मैं सबको? आपकी हड्डियां? अरे दीदी लेकर तो आई हूँ इतने सारे फ्रूट्स, ये बांट देना आप, और घर में ड्राई फ्रूट्स। ये फ्रूट्स, एक तो आप पहले ही ये 4 फल लेकर आए हो, इनको मैं किस किस के घर बांटूंगी? और ये ड्राई फ्रूट्स इन्हें घर में बांटूंगी या मैं खुद खाऊंगी? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो दीदी? दीदी ये पैसे रख लो, आपके भैया ने दिए हैं, आपको कुछ कमी लगे या कुछ पसंद आए तो आप अपनी मर्जी से ले लेना। अच्छा भाभी, तो अब आप मुझे पैसों की धौंस दिखा रहे हो? ऐसा है भाभी, मुझे ना अपने पैसों की धौंस मत दिखाओ। एक काम करो, अपना ये सारा सामान उठाओ और निकल लो यहाँ से। अगर मुझे अपने लिए खुद ही सामान लाना है ना तो मैं अपने पैसों से ले आऊंगी, मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसों की। मैं कोई भिखारियों के घर में नहीं हूँ, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। और अपने पैसों से भी अगर मैं कुछ लाऊंगी ना और गली में बांटूंगी तब भी बढ़ाई तो मैं आपकी करूंगी। अरे मैं तो यहाँ पर बढ़ाई कर कर थक गई, और आप पर तो कुछ आता ही नहीं है खर्च करना। क्यों नियत खराब कर रही हो भाभी अपनी? दुनिया के भाई भाभी देखो कितना खर्च कर कर जाते हैं, और आप दिन पे दिन अपनी नियत खराब कर रहे हो। ये 2 फल लेकर आ गए। भाभी चाहे आपके पैसों से चीज लाऊं या अपने पैसों से, बढ़ाई तो मुझे आपकी करनी है कि मेरी भाभी आई थी सिंधारा लेकर।
मेरी मम्मी ने बहुत इज्जत बना रखी मेरी ससुराल में, ऐसे मेरी इज्जत को मत डुबाओ भाभी। अरे मेरी मम्मी देखी थी ना कैसे सिंधारा बेचती थी। अरे हर बार मम्मी मुझे गोल्ड देती थी सिंधारे में। दीदी जितनी हमारी गुंजाइश है उतना मैं ले आई। आप उस घर की बेटी हो, इसलिए हमारा तो फर्ज बनता है आपको देना। और दीदी किसी की होड़ थोड़ी ना होती है, जब जितनी गुंजाइश मम्मी जी की थी वो देती थी, अब हमारी जितनी गुंजाइश है वही तो देंगे ना हम। अरे ऐसे क्या इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि मेरे लिए एक सूट लेकर आई हो? कौन लाता है ननद के लिए एक सूट और एक सास की साड़ी? अरे मेरी जिठानी भी तो है। अगर सोने चांदी की गुंजाइश नहीं है तो कपड़े लत्ते तो कर सकती हो ना। अरे पूरे परिवार के कपड़े तो लाने चाहिए थे आपको। दीदी पिछली बार आपने तो मना किया था कि आपकी जिठानी मेरी पसंद के कपड़े नहीं पहनती, तो इसीलिए तो दीदी आपके भैया ने पैसे दिए हैं। आप उनको भी अपनी पसंद के दिलवा देना और आपको कुछ अच्छा लगे तो आप भी ले आना। हाँ तो मैंने जिठानी के लिए बोला था, मेरे लिए नहीं बोला था। अब मेरे लिए एक सूट लेकर आई हो। कौन लाता है एक सूट? कम से कम 5 जोड़ी तो करने थे ना। कम से कम रीति रिवाज तो ढंग से पूरे कर लो। दीदी क्यों बात को बढ़ा रहे हो? अब ये सामान रख लो और आप पैसे ले लो। आपको जितना मन करे ना उतने पैसे ले लो और आपको जो अच्छा लगे ना वो ले आना। भाभी ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना ही ये सारा सामान चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, लेकर तो तुम एक सूट आई हो मेरे लिए, तो ये इतना बड़ा बैग भरकर क्यों लाई हो? लोगों को दिखाने के लिए, ताकि सब सोचे कि हाय कितना सारा सामान लेकर गई है ननद के घर। नहीं दीदी इसमें तो मेरे कपड़े हैं, आपका सिंधारा देकर मैं अपने मायके जा रही हूँ। वो भाभी की डिलीवरी है ना अगले महीने, मम्मी से इतना काम होता नहीं है, इसलिए वो मुझे बुला रही हैं। तो इतना बड़ा बैग लेकर किस लिए जा रही हो? हाँ दीदी मैं कुछ इस बार ज्यादा दिन रहकर आऊंगी, इसलिए। शर्म नहीं आती भाभी तुम्हें? अपने पास तो तुम्हारे इतने कपड़े पहनने के लिए तुम्हारा इतना बड़ा बैग भर रहा है, और ननद के लिए लेकर आई हो तुम एक सूट। अपनी खरीदारी के लिए तो आपके पास पैसे होते हैं, अब इतने बड़े बैग में 2-4 सूट तो होंगे नहीं। अपने लिए तो पैसे हैं, ननद के लिए पैसे नहीं है। और एक बात बताओ, घेवर कहाँ पर है? अरे घेवर तो कितना जरूरी होता है सिंधारे में, या रास्ते में आते आते खा गई सारा घेवर? दीदी आप तो सारी बातें भूल रहे हो। पिछली बार भी आपने यही बोला था कि मैं त्योहार की मिठाइयाँ नहीं खाती, घेवर में भी मिलावट होती है, मेरे यहाँ पर मीठा मत लेकर आया करो। दीदी मैं इसलिए नहीं लाई, और आपको लाना है तो आप पैसे ले लो और अपनी मर्जी से ले आना। बस भाभी बहुत हो गया। अरे नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। आप तो हर बात का इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा रहे हो। मैं चाहे कुछ भी कहूँ लेकिन आपका फर्ज तो लेकर आना था ना। चाहे मैं बांटू भगाऊं खाऊं, चाहे मैं कुत्ते के डालूं, लेकिन आपको तो लेकर आना था ना। अब एक काम करो भाभी, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। अरे मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बहस करने का, और ना मुझे इतनी बोलने की आदत है, फिर कहोगी कि मैं बदतमीजी करती हूँ। एक काम करो, अपना ये पैकेट उठाओ और निकल लो यहाँ से। अपने मायके में दे देना ये सब। मैंने भी दुनिया देखी है, जिनकी माँ नहीं होती ना उनकी भाभियां ऐसे ही करती हैं। आप तो वही सब कर रहे हो। अरे आज मेरी मम्मी जिंदा होती ना तब बताती वो आपको। सही कहा है किसी ने, बिना माँ के मायका नहीं होता। अरे भाभियों की तो नियति खराब होती है, भाभी कभी माँ नहीं बन सकती। बस दीदी बहुत हो गया, इसीलिए मेरा आपके घर आने का मन नहीं करता, लेकिन आपके भैया ने जबरदस्ती भेजा मुझे। मुझे पिछली बार की अपनी बेइज्जती याद थी और वही सब फिर से कर रही हो तुम। और आइंदा आप दीदी ये मत बोलना कि आपकी मम्मी नहीं है। आपके भैया ने और मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको खुश करने के लिए, लेकिन आप जब तक अपना बर्ताव ठीक नहीं करोगी ना, अपना व्यवहार ठीक नहीं करोगी, तब तक ना आप खुद खुश रहोगी और ना हमें खुश रहने दोगी। और हाँ दीदी अभी अभी आपने कहा ना कि भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, तो ठीक है दीदी आप मुझसे उम्मीद करना ही छोड़ दो अब। सही कहा दीदी, भाभी कभी माँ बन ही नहीं सकती। ये बात दीदी मैं भी जानती हूँ और आप भी, कि मैंने हमेशा यही कोशिश की है आपको कभी भी मम्मी जी की कमी महसूस ना हो, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता दीदी। भाभी रुक जाओ भाभी, भाभी ऐसे दुखी होकर मेरे घर से मत जाओ। मुझे पता है भाभी आपने कभी भी अपनी किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, और जैसा मैं व्यवहार करती हूँ ना भाभी,
सच में बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ मैं आपके साथ। मैं जानती हूँ ये बात भाभी, लेकिन मैं क्या करूँ भाभी। जब से मम्मी खत्म हुई है ना, तो हर कोई मुझसे यही कहता है कि माँ के बिना मायका नहीं होता, भाभी कभी माँ नहीं बन सकती। भाभी सब बोलते हैं कि जब मायके में माँ नहीं होती है ना, तो भाई भाभी कोई तीज त्योहार नहीं भेजते हैं। अगर मायके में सीधा बनकर रहोगे ना, तो भाई भाभी घर में घुसने भी नहीं देंगे। बस इसीलिए भाभी मैं हर टाइम आप पर गुस्सा करती रहती हूँ, आपको डराने की कोशिश करती हूँ और आपको याद दिलाती हूँ कि मैं भी उस घर की बेटी हूँ। कैसी बातें कर रहे हो दीदी, आप उस घर की बेटी हो? ये बात आपको याद दिलाने की ज़रूरत कैसे पड़ गई? दीदी वो आपका मायका है, माँ के साथ भी और माँ के बाद भी। और हाँ दीदी, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ननद ही खराब हो या हमेशा भाभी ही खराब हो। दीदी रिश्तों पर व्यवहार का भी फ़र्क पड़ता है। जब आप मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे थे ना दीदी, तो मुझे आपके ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब आपने मेरे सामने मन की बात की, अच्छा व्यवहार किया, तो अब मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने आपको समझने की कोशिश क्यों नहीं की। दीदी रिश्ते हमेशा तभी बिगड़ते हैं जहाँ किसी एक के मन में स्वार्थ हो। ना तो दीदी आपके मन में कोई स्वार्थ था और ना मेरे मन में है, तभी तो देखो हम दोनों फिर से एक हो गए। अगर आपके मन में डर की बजाय स्वार्थ होता ना दीदी, तो आप कभी भी अपनी भाभी के साथ रिश्ता नहीं सुधारते।